बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट है बेटा, वो है कॉल इन एडवांस शेयर्स में से। बेटा, मैं इस वीडियो में तेरे को सारा कंसेप्ट क्लियर कराता हूं। बेटा, 1 लाख शेयर है, 10, 2, 3 और बाकी फाइनल कॉल में अप्लाइड हुआ 3 लाख और अलॉटेड हुआ 1 लाख। 3 लाख को 1 लाख दिए। अच्छा जी, हम पहली दोनों एंट्री करते हैं, मत पढ़ क्वेश्चन। 3 लाख इंटू 2, 6 लाख। आपको क्लियर हो गई कि पहली एंट्री 6 लाख से। अगली एंट्री में करता हूं एप्लीकेशन। कैपिटल कितनी जाएगी बेटा? 1 लाख इंटू 2 जाएगी। अब अलॉटमेंट पे कितनी आएगी? अलॉटमेंट पे बेटा जाएगी, आप अपना कॉल इन एडवांस ना मानो तो कितनी जाएगी बेटा? जाएगी 4 लाख। कितनी जाएगी? 4 लाख। 2 लाख इंटू 2, आप तो यही करते थे, बट आपको सेकेंड एंट्री में कुछ हो रहा है। सेकेंड एंट्री में आप अगर अलॉटमेंट का मैक्सिमम पैसा चेक करो। चलो थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री क्या होगी? 1 लाख इंटू 3, अलॉटमेंट 3 लाख। अरे ये क्या, 3 लाख मंगवाना है और आपके पास पहले से 4 लाख आया है। ऐसे कभी हो सकता है? बेटा एक बात याद रख लेना, मैक्सिमम अमाउंट सेकेंड एंट्री में चेक होता है और सेकेंड एंट्री में पता लग जाता है कि क्वेश्चन कॉल इन एडवांस का है कि रिफंड का है कि किसका है। बेटा अलॉटमेंट में 4 लाख हम एडजस्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम लिमिट अलॉटमेंट की कितनी है बेटा? 3 लाख। अरे 3 लाख है, आप 3 लाख में से 4 लाख कैसे मिल गए हैं? अगर थर्ड एंट्री आपने करी होती शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो वो की होती 3 लाख से, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने से होती? 3 लाख माइनस 4 लाख, जीरो। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये ऐसा नहीं होगा, ये 4 लाख गलत लिखे मैंने, 4 लाख गलत क्यों लिखे? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट अलॉटमेंट से कितना मंगवाएगा? 3 लाख। यू कैन नॉट एडजस्ट 4 लाख। मैं इसको काटता हूं, 4 लाख को काटता हूं और कितना लिख देता हूं? 3 लाख, और बाकी बचा हुआ आएगा कॉल इन एडवांस या रिफंड। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, यानी कि आपको रिफंड करना पड़ेगा। कहीं पर भी रिजेक्टेड नहीं है क्वेश्चन में, कहीं पर भी रिजेक्टेड नहीं है। देख रहे हो आप? तब भी बैंक आया। क्यों बैंक आया? रीजन भी, आप मैक्सिमम से ज्यादा नहीं मंगवा सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, ये देख ले। अच्छा नेक्स्ट आ जा, अलॉटमेंट पे नहीं लाएगा बेटा। ये क्वेश्चन है 80 को 80, 50 को 80 को 80 और 50 को 20। अब मैं फर्स्ट एंट्री करता हूँ 1,40,000 1,40,000 इंटू 3, 4,20,000 से। 4,20,000 को आपने शेयर कितने के दिए? 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। और आप याद करो, इससे पहले आप क्या करते थे? आप अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करोगे? इसका फालतू 30 इंटू 3, 90। 30 इंटू 3, 90, और बाकी पैसा आप भेज दोगे बैंक में। बैंक में कितना भेज दोगे? 10 इंटू 3, 30। याद रखो बेटा, अब अलॉटमेंट का आप चेक कर लो बेटा। यहां पर दो कैटेगरी अलग अलग है, 80, 80, 15, 20। जब भी कैटेगरीज वाला चेक होता है क्वेश्चन, तो हमको उस स्पेसिफिक कैटेगरी से चेक करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर आप चेक करोगे 20 इंटू 4। बेटा किससे चेक करोगे? 20 इंटू 4। बेटा 20 इंटू 4। कई बच्चे लाख इंटू 4 करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, हर कैटेगरी का अलग अलग चेक होगा। जब मैं मैक्सिमम अमाउंट चेक करूंगा तो वो आएगा 80। इसका मतलब है 19 लिख सकते हैं आप कितना लिखोगे? 80। कितना लिखोगे? 80। अब बाकी 10,000 का क्या करूंगा? बाकी 10,000 का क्या करूंगा? एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट है, बाकी रिटर्न, यानी कि ये भी 30 काट कर इसमें 10 जोड़ दो, ये कितना हो गया? 40। फैबुलस क्वेश्चन, फैबुलस क्वेश्चन, फैबुलस। जब भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी आप चेक करोगे, आप चेक करोगे बेटा, आप चेक करोगे। इसमें आप 30 इंटू 3 नहीं लिख सकते बेटा। बच्चा इसमें सब गलत करके आएगा, इसमें लिख देगा 90। कितना लिख देगा? 90। 90 गलत है, 30 इंटू 3 नहीं लिख सकते। मैक्सिमम अमाउंट इज 80। आप 90 को काटो और 80 लिखोगे। 90 को काट के कितना लिखोगे? 80। और बाकी पैसा आप रिफंड कर दोगे, बाकी पैसा आप रिफंड कर दोगे। इसमें 3 कैटेगरीज है, 3 कैटेगरी है बेटा। आपको अलग अलग चेक करना पड़ता है, अलग अलग चेक करना पड़ेगा बेटा। आप देखो पहली एंट्री कितने से होगी बेटा? इनका टोटल कर ले, कितना आता है? 2 लाख। एप्लीकेशन 2 लाख इंटू 3,
6 लाख। कैपिटल कितने की गई आपकी, आप कितने शेयर देना चाहते हो, लाख इंटू 3। रुक जा, आप मन कर रहा है मेरा 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट का, और मन इसके बाद कोई रिजेक्टेड तो है ही नहीं। रुक जाते हैं बेटा, आप इसका देखना कितना फालतू आया हुआ है, 5 इंटू 3 कितना आया हुआ है, 15। बेटा इसका कितना आया हुआ है, 35 इंटू 3, और बेटा इसका कितना आया हुआ है, 60 इंटू 3, 180। मन तो कर रहा है मैं इधर कितना लिख दूं, 3 लाख, मन कर रहा है 3 लाख लिख दूं, लेकिन 3 कैटेगरीज है, सबका अलग अलग चेक करेगा। चेक क्या करेगा, मैं कितनी अलॉटमेंट मंगवा रहा हूं। बेटा देख, बी अलॉटमेंट कितनी मंगवा रहा हूं, 20 से 6 हो गया, 15 से 6, अरे ये क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम अमाउंट ही कितना है, 90। आई कैन नॉट एडजस्ट 1,05,000, इसको काट और कितना लिख दे, 90, यानी कि बाकी 15,000 यहां तो रिफंड होंगे, ये कॉल इन एडवांस होगा। यहां पर लिखे अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी कि ये 15,000 आ जाएगा कॉल इन एडवांस। किसमें आ जाएगा, कॉल इन एडवांस। थर्ड कैटेगरी का चेक करते हैं, 65 इंटू 6, 390 हो जाएगा। सर आप चेक क्या करना चाहते हो, मैं देखना चाहता हूं मैक्सिमम पैसा कितना मंगवा रहा हूं अलॉटमेंट पर। जब मैं चेक करूंगा तो ऑब्वियसली किससे चेक करूंगा, अलॉटमेंट मनी से। एक मेरी फीस है, सपोज करो 4500, एक बच्चे ने मेरे को 5,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए, एक बच्चे ने 4500 फीस है और पर मंथ की, और किसी के फादर ने आगे मेरे को 10,000 रुपए दे दिए। आप बताओ अप्रैल के कितने आ गए, 45। क्या मैं बोल सकता हूं मई के 55 आ गए, अरे भाई मई की फीस ही 4500 है। किसी के पापा आके मेरे को 10,000 रुपए दे गए अप्रैल में। आप बोलो अप्रैल के लिए 4500 और मई के लिए 5500, नहीं भाई नहीं, मई की फीस ही 4500 है, यानी कि 1,000 रुपया जून के लिए। वही आप ध्यान रखो, अलॉटमेंट कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है, 20 इंटू 6 हो जाएगा, 15 इंटू 6, 1,5 कैसे आ सकता है, इसको काट 90 कर, ये आ गया, ये आ गया काट के 2,85,000, 2,85,000। सर काटना कूटना पड़ेगा, हाँ, जब भी कॉल एडवांस का क्वेश्चन होगा ऐसे ही होगा। उसके बाद देख बेटा देख कर, आप बताओ शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड है 13 से, 10,000 शेयर्स हैं, आए कितने 23, आए कितने 23, आए कितने 23, मैं कितने दूंगा 10, 12 को 2 और 3 को रिजेक्ट, बाकी 8 को 8, बाकी 8 को 8। ठीक है बेटा, ठीक है, आप बताइए अब। फर्स्ट एंट्री 23 इंटू 10, सेकेंड एंट्री 2,30,000, कैपिटल दी 1 लाख की, आपने रिफंड किसको करा, 3,000 इंटू 10, 30, 3,000 इंटू 10, 30 को रिफंड किया आपने। सर ये आप क्या कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी रुक जाओ। चल आप ये देखो, आप यहां से मैं आपको कराता हूं, आप रिफंड किसको कर रहे हो, ये 3,000, ये 3,000 को 10 से, 3,000 को 10 से ये हो गया 30। बाकी पैसा कहां जाएगा, अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पर किसका जाएगा, इसका 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज 1 लाख। मैंने क्या कहा है, मैक्सिमम चेक कर, मैक्सिमम चेक कर, हर कैटेगरी का अलग अलग चेक करेगा। 2,000 से मैक्सिमम होता है 40, 80 मैक्सिमम अमाउंट है, तू लाख कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकता, काट इसको, काट इसको, कितना लिख दे इसको 80, कितना लिख 80, और आज का पैसा आपका अलॉट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, और 20,000 जाएगा फर्स्ट कॉल में, 20,000 आ जाएगा फर्स्ट कॉल में, 20,000 जाएगा फर्स्ट कॉल में। ये देख लो आपके सामने 20,000 गया फर्स्ट कॉल से। बच्चा अलॉटमेंट में कितनी करके आता है, आप बताओ, अलॉटमेंट में करके आता है 30, अलॉटमेंट में करके आता है 10 इंटू 10, 1 लाख। अलॉटमेंट में हर बच्चा 1 लाख लिखेगा, बट 1 लाख नहीं होगा, 1 लाख नहीं आएगा, 80 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट 80 है, 80 है। और 20,000 रुपए कहाँ जाएंगे, कॉल इन एडवांस में। फर्स्ट कॉल की जगह आपको लिखना होगा कॉल इन एडवांस, यहां पर, यहां पर, यहां पर।
उसके बाद आप बताओ अब इसमें क्या होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, आप बताना। फर्स्ट एंट्री सबको आती है, मेरे पास शेयर एप्लीकेशन कितनी हुई, 8 6 14, 1 कैरी 3 4, 1,24,000। फर्स्ट एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,24,000 इंटू 2,48,000 से आई होगी। सेकेंड एंट्री मैं कर रहा हूँ, पैसा कितना है, 1,24,000, 76 और 884, 1,24,000 इंटू 2,48,000। शेयर कैपिटल, आप बताओ कैपिटल कितनी दूंगा, कैपिटल कितनी दूंगा, 40 इंटू 2, 80 की मैंने कैपिटल दे दी है। आपने रिफंड तो किया ही नहीं। 2 शेयर अलॉटमेंट, आप बताओ इसका डिफरेंस कितना था, 10 इंटू 2, 20। इसका डिफरेंस कितना था, 42 इंटू 2, 84। इसका डिफरेंस कितना था, 32 इंटू 2, 64। मन तो कर रहा है ये मैं टोटल करके 1,68,000 लिख कर दूं, मन मेरा यही कर रहा था, लेकिन मैं चेक जब करूंगा 10 से 4.5 हो जाएगा, 14 से 4.5 नहीं होगा, 14 से 4.5 नहीं होगा। इसको काटो, इसको कितना करो, 63। अब आपने यहां पर एक्सेस अमाउंट का क्या किया है, अलॉटमेंट तक बाकी रिफंड, इसको काट 63 कर, और बाकी पैसा कहां चला जाएगा, कॉल इन एडवांस। किस में चला गया बेटा, कॉल इन एडवांस। और इसका चेक करेगा तो सेम आएगा, इसको काट कर ये कितना आ रहा है, 1,47,000। यही कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट है बच्चों। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉल इन एडवांस। अब 80, अब इसमें फर्स्ट एंट्री 140 इंटू 5, 7 लाख से। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख। 2 शेयर कैपिटल कितना करूंगा, 80 इंटू 5, 4 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 20 इंटू 5, 1 लाख। 40 इंटू 5, 2 लाख। मैक्सिमम अमाउंट चेक करना, 60 से 5 हो जाएगा, 20 से 5 नहीं होगा। आप मैक्सिमम अमाउंट चेक करना, मैक्सिमम अमाउंट 60 से 9 सॉरी हो जाएगा, 20 से 9 180 है, इसको काट 180 कर, इधर कितना आ गया 280, और बाकी पैसा कहां जाएगा, 20,000 रुपए आएगा कॉल इन एडवांस में। कॉल इन एडवांस इसमें लिखे है नहीं, इसमें केवल अलॉटमेंट लिखे है। इसका मतलब है ये पैसा कहां जाएगा, बैंक में। कहां जाएगा, बैंक में। अक्सर बच्चा ये जब क्वेश्चन आएगा, बच्चा लिख के आएगा 7 लाख, 4 लाख और 3 लाख, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों, आपका एक्सेस अमाउंट था जो आगे जाना था। बच्चों ये गलतियां देख लो बच्चे करते ही करते हैं। अब ये था कॉल इन एडवांस का सारा हमारा कंसेप्ट। अब वर्किंग नोट अलॉटमेंट, वर्किंग नोट तब बनाते हैं जब अलॉटमेंट ना दी हो। अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठी हो तो वर्किंग नोट तब बनता है जब फर्स्ट कॉल ना दी हो। यानी कि इसमें देख, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा है, इसमें वर्किंग नोट कब बनेगा, जब फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी। याद रख ले, इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठा है बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठा है। देख ले, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8 था, बाकी फर्स्ट कॉल था। वर्किंग नोट तो क्या बोलते हैं, कब बनेगा, इसमें अलॉटमेंट तो आ गई, ऐसा मत बोलियो। कई बच्चे बोलते हैं वर्किंग नोट तब बनेगा जब अलॉटमेंट नहीं मिली, इसमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तब भी वर्किंग नोट बनेगा बच्चे, तब भी वर्किंग नोट बनेगा। अच्छा ये देख, ये भी शेयर्स का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 50 को 40% दिए और अलॉटमेंट का अमाउंट आपको दिया हुआ है, और फर्स्ट कॉल का, ये कितनी बारी आपने क्वेश्चन देखा होगा, अलॉटमेंट का अमाउंट भी दे रखा है और फर्स्ट कॉल का भी दे रखा है। इसमें हम उसको फोरफिट कर रहे हैं जिसको फुल अलॉटमेंट है। आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो,
आपको कैसे पता लगेगा कि फुल अलॉटमेंट कैसे है? बेटा ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, आप मजाक सोच रहे होगे इसको। 1,08,000 अलॉटमेंट मिल गया, 2.5 लाख आपको फर्स्ट कॉल मिल गई। बेटा एक बात बताओ, आपको लिखे आपको अलॉटमेंट मिलनी कितनी थी? आपको मिलनी थी आपको 16 × 3 180। 180 में से पहले ही आपको कितना मिला हुआ है? 60 मिली हुई है बेटा। 120 में से 1,08,000 मिली है। किसी ने अलॉटमेंट कितनी मारी है? 12,000। और अलॉटमेंट जो मारी है 1,08,000। कहते हैं डायरेक्टर्स ने वो फोरफिट किए टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू, यानी कि जिसने अलॉटमेंट मारी है उसके सारे के सारे शेयर्स थे। आप बताओ अलॉटमेंट कितनी मारी? 12 × 3 कितने शेयर्स आ जाएंगे? 4,000। और 3 लाख में से कितने मिले हैं? 2.5 लाख। 3 लाख में से कितने मिले हैं? 2.5 लाख। टोटल कितने पैसे नहीं मिले हैं आपको? 50,000। 50,000 मारने वाला कौन था? 10,000 ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 50,000 कॉल इन एरियर। यानी कि 4 ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, और 10 ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। 4 ये वाले होंगे और 6 ये वाले होंगे, और हमने सिर्फ इसको फॉरफिट किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ इसको फॉरफिट किया। याद रखना, हमने सिर्फ इसको फॉरफिट किया। पक्का? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी। एक बंदे ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, और एक ने बैंक सारे पैसे दे दिए अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। एक ने क्या दे दिए? सारे पैसे दे दिए अलॉटमेंट के साथ साथ, सारे के सारे पैसे दे दिए। एक 3,000 ऐसे है जिसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड 2 कॉल्स नहीं दी। और एक अप्लाइड 3,000 है, 3,000 अप्लाइड है। आपकी रेशियो कितनी थी? 63:2। 3:2 होगी। 60 को 40 दिए, 3:2 होगी, तो 2,000 होंगे अलॉटेड। टिक 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 टिक, इससे यहीं पर ही दे दिया, यहीं पर ही दे दिया, इससे यहीं पर ही दे दिया। अब आप बताओ इसमें जो 4th एंट्री होगी उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ पैसे नहीं दे रहे, वो कॉल इन एरियर्स हो जाएंगे, कॉल इन एरियर्स हो जाएंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, 2 कॉल इन एडवांस हो जाएगा। जिसने आपको अलॉटमेंट मनी दे दी है 2,000 ने, कितने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए कितना था पैसा? 5, 2 और 3, 5 रुपए दे दिए। इसने आपको क्या दे दिया? फर्स्ट कॉल। इसने आपको कॉल एडवांस, इसमें एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल इन एडवांस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे वो वैरायटी के क्वेश्चन है जो ऑर्डिनरी नहीं होते या जो टफ होते हैं, जिसमें कॉल इन एडवांस आता है। और एक और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ये वाला, आप देखो, इसमें केवल आप एंट्री करते हो, इसमें आता है कैपिटल अकाउंट डेबिट। 4 फीचर, आपने 1000 अलॉटेड है, 1000 ने कितने रुपए थे? 10,000। इसने अलॉटमेंट नहीं दी है, अलॉटमेंट नहीं दी, इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, ठीक है। 3, 2, 5 और 2 नहीं दिया। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन क्या था इसका। 10 + 2 था और 3 रुपए दे दिए और 4.5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 + 2.5। और फिर फर्स्ट कॉल 2 की नहीं दी। इसका मतलब है आपने 3 रुपीज नॉट येट कॉल्ड, यानी कि कितनी कैपिटल आप वापस ले रहे हो? 7। कितनी कैपिटल वापस ले रहे हो? 7। कितनी आप कैपिटल वापस ले रहे हो? 7,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, आप डेबिट कर दोगे 2,500। 2 4 फीचर, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा था आप बताइए? कितना नहीं मिले? फेलियर टू पे 2 रुपए नहीं मिले, 2,000।
अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली, अप्लाइड वाला केस था, 2000 थे अप्लाइड, बंदे ने 6000 रुपए दे दिए, आपने उसको शेयर कितने के दिए होंगे, 1000 इंटू 3, 3000, इसका फालतू पैसा कितना आया, 3000। और अलॉटमेंट कितनी मारी थी, 1000 इंटू 4500, 4500 में से 3000 पहले मिल चुके हैं, कितना पैसा डूब गया, 1500, अलॉटमेंट में लिख लो 1500। और फोर फीचर में कितना आएगा, 1000 ने क्या दिए थे, 3000 प्लस सरप्लस 3। ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन चलता आ रहा है, आप ये एंट्री करोगे, आप ये एंट्री करोगे, इसमें आप जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, आप कभी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रीमियम नहीं मिला 2500, प्रीमियम किस में था, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट नहीं मिली 1500, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसका मतलब है जो सरप्लस आता है आपका पैसा, वो पहले पूरा होता है किसके लिए बेटा, कैपिटल के लिए। आपने कैपिटल कितनी मंगवानी थी, 2, सरप्लस आ गया, कितना आया था, 3000, यानी कि आपका प्रीमियम 2500 कैसे बोल सकते हो नहीं मिला, अरे प्रीमियम 2500 नहीं मिला और अलॉटमेंट 1500 नहीं मिली, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है आपको टोटल अलॉटमेंट का मतलब होता है कैपिटल प्लस प्रीमियम, कैपिटल प्लस प्रीमियम कितना नहीं मिला है, कैपिटल और प्रीमियम मिलाकर आपको कितना नहीं मिला, कैपिटल और प्रीमियम मिलाकर आपको कितना नहीं मिला, आपको कितना नहीं मिला, 1500, और प्रीमियम 2500, ऐसे नहीं हो सकता, इससे कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसको काट के कितना कर लो, 1500, इसको काट के कितना कर लोगे आप, 1500। और इसके अलावा आपका फोर फीचर भी जो पैसा मिला है, ये 3000 जो सरप्लस था वो पहले मिलेगा कैपिटल के लिए, कैपिटल के लिए, कैपिटल के लिए। कैपिटल तो केवल कितनी थी आपकी, कैपिटल कितनी थी आपकी, 1000 इंटू 2, तो आपको ये भी काटना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको 5000। ये एक लास्ट कंसेप्ट हमारा बचा था जिसमें आपको इस तरीके से काम करना था। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। दोनों ने मिला के कैपिटल और प्रीमियम मिला के 1500 नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनको शेयर्स अच्छे से आता है, सिर्फ लास्ट के कोई टफ क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज ओनली टफ क्वेश्चंस ऑफ शेयर्स।